रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वक्त बहुत परेशान है, बेहद परेशान वो नजर आ रहे हैं। दरअसल जो बाइडेन ने पुतिन को बहुत बड़ा धोखा दिया है। बाइडेन ने जेलेंस्की को वो हथियार सप्लाई कर दिया जिससे जेलेंस्की रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने वाले हैं। अमेरिका ने जानबूझकर ये हथियार गुपचुप तरीके से यूक्रेन को पहुंचाया। डिकॉय हथियार ADM-160 रूस की फौज के लिए अब काल बनने वाला है। यूक्रेन की जमीन दुनिया की दो महाशक्तियों के प्रदर्शन का अखाड़ा बन गई है। महायुद्ध में बाइडेन जेलेंस्की को किस तरह से और किस लेवल पर मदद कर रहे हैं, उसकी एक ताजा तस्वीर सामने आई है। पुतिन इस घटना के बाद एक्शन में है। जिस सिस्टम का यह मलबा है उसके बारे में आपको भी डिटेल में जरूर जानना चाहिए, लेकिन पहले पूरा मामला समझ लीजिए। यूक्रेन के लुहांस्क में अमेरिका में बना ADM-160 यानी मिनिएचर एयर लॉन्च डिकॉय का मलबा मिला है। डिकॉय रूस के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत खतरनाक है। इसकी ताकत यह है कि इसका काम ही किसी देश के एयर डिफेंस सिस्टम रडार को चकमा देना है। अब समझिए कि इस मलबे के मिलने के बाद वाशिंगटन DC से लेकर मॉस्को तक में मीटिंग पर मीटिंग क्यों हो रही है, क्यों हलचल तेज है। इस मलबे में ऐसा क्या चमत्कारिक है, ऐसी कौन सी शक्ति है जिसे देखकर पुतिन का पारा 7वें आसमान पर है। असल में यूक्रेन को अमेरिका ने अब तक जितने भी हथियार की खेप सप्लाई की है उसमें डिकॉय का जिक्र कहीं नहीं है। दिसंबर 2022 में अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों का जखीरा देने का ऐलान किया था। उसमें भी डिकॉय का नाम मौजूद नहीं था। इसमें सिर्फ ये कहा गया था कि अमेरिका यूक्रेन को काउंटर एयर डिफेंस क्षमता से लैस करेगा। डिकॉय के यूक्रेन में मिलने का मतलब है कि अमेरिका ने यूक्रेन को ये सिस्टम देना शुरू कर दिया है। इस तरह के सिस्टम की तैनाती का सीधा अर्थ है कि अमेरिका अब खुलकर फ्रंट पर खेल रहा है। एक दो नहीं, कई ऐसे उदाहरण अब तक मिल चुके हैं कि अमेरिका यूक्रेन को वो हथियार भी सप्लाई करता है जो विश्व बिरादरी से वो छुपाता है। अमेरिका ने कभी भी अपने हायर एंड वेपन यूक्रेन को देने का ऐलान नहीं किया, लेकिन सप्लाई जरूर करता रहा। इसके डिटेल आगे। इस वक्त चर्चा AGM-160B माल्ट की। ये क्रूज मिसाइल की तरह है। इसका मकसद होता है दुश्मन के रडार को जैम करना। ये दुश्मन के रडार सिस्टम को कंफ्यूज कर देती है। ये हवा से दुश्मन के एरिया में दागी जाती है। इसकी रेंज करीब 500 किलोमीटर है। इस पर कोई वॉरहेड नहीं होता, ना ही इसमें किसी तरह के अटैक की क्षमता होती है। इसके कई वेरिएंट्स होते हैं, लेकिन जहां सारा युद्ध रडार के भरोसे लड़ा जा रहा हो, वहां इसे ही चकमा देने वाला हथियार जाहिर रूप से पुतिन के लिए बहुत बड़े खतरे का सबब है। अमेरिका विश्व पटल पर हमेशा ये कहता है और जताता रहा है कि वो जेलेंस्की को कोई भी ऐसा हथियार सप्लाई नहीं कर रहा है जो सीधे पुतिन के खिलाफ इस्तेमाल की जाए या रूस को ऐसा लगे कि उसे सीधे अमेरिका ही रोक रहा है। लेकिन जमीन पर जो सच है वो पूरी दुनिया के सामने लाउड एंड क्लियर है कि जेलेंस्की तभी तक बचे हैं जब तक बाइडेन उनके साथ हैं, और पुतिन तब तक यूक्रेन विजय से दूर हैं जब तक बाइडेन यूक्रेन हथियार भेजते रहेंगे। ADM-160 मिनिएचर एयर लॉन्च डिकॉय यानी माल चोरी छिपे देने के पहले अमेरिका यूक्रेन को बिना दुनिया को बताए AGM-88 हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल यानी हार्म पिछले साल सप्लाई कर चुका है, जिसकी पुष्टि अब हुई है। माल्ट में इतनी ताकत है कि पुतिन की नींद उड़ गई है। इसकी डिटेल आपको दिखाए उसके पहले हार्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इन हथियारों की तैनाती जो संदेश देते हैं वो जलजला लाने वाले हैं। पुतिन परमाणु बम तक जाने की बात कई बार कर चुके हैं और इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण बताया जाता है कि अमेरिका या पश्चिमी देश जेलेंस्की को हथियार देना बंद करें, वरना अंजाम भुगतना होगा।
AGM-88 हार्म हवा से सतह पर मार करने वाली एक एंटी रडार मिसाइल है। ये लड़ाकू विमानों से दागा गया एक सामरिक हथियार है। ये दुश्मन देश के रडार स्टेशनों से फेंकी जाने वाली विकिरण का पता लगाती है और ऐसी जगहों पर घुसकर वार करने की क्षमता रखती है। AGM-88 हार्म की मारक क्षमता 100 किलोमीटर से ज्यादा है। लुक छिपकर जेलेंस्की को इसी हथियारों की आपूर्ति ने पुतिन का सुकून छीना है। लिहाजा डिकॉय का यूक्रेन में मिलना महायुद्ध की आग में एक और घी का चम्मच है। युद्ध के पहले दिन से लेकर अब तक मुश्किल के 2-4 दिन ऐसे रहे होंगे जब लुहांस्क में बम नहीं गिरा और अब तो डिकॉय से भी यूक्रेन लैस होकर फायर कर रहा है। बखमुत, खेरसोन, सोलेदार के बाद लुहांस्क अब सबसे बुरी तरह झुलसेगा। लुहांस्क उन क्षेत्रों में से है जिसमें पुतिन ने जनमत संग्रह करवाया था, लेकिन धीरे धीरे लुहांस्क में यूक्रेन ने हमले तेज किए और इस वक्त घनघोर लड़ाई चल रही है। यूक्रेन युद्ध के पहले दिन से ही नाटो और अमेरिका से मांगे हथियारों के दम पर ही जेलेंस्की जिंदा हैं। अमेरिका दुनिया के सबसे बेजोड़ एयर डिफेंस सिस्टम में से एक पैट्रियट यूक्रेन में तैनात कर चुका है। इसी अमेरिकी पैट्रियट से यूक्रेन ने रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल का शिकार करने का दावा किया है और अब अमेरिकी डिकॉय जैसे अत्याधुनिक सिस्टम का यूक्रेन में मिलना मामला बिल्कुल सीधा है बाइडन बनाम पुतिन। हालांकि अब भी ये क्लियर नहीं है कि अमेरिका ने यूक्रेन को कितने AGM-160 दिए हैं। डिकॉय यूक्रेन पहुंचने की खबर तब सामने आई है जब ताजा यूक्रेन ने ब्रिटेन से मिली घातक स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से रूस की फौज पर हमला किया है। रूस ने दावा किया था कि उसके पास ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो मिसाइल की काट मौजूद है। इसके बावजूद हमले के दौरान रूसी एयर डिफेंस स्टॉर्म शैडो मिसाइल को इंगेज नहीं कर सका। जेलेंस्की की AGM-160 की तैनाती के साथ जो प्लान है उसकी डिटेल समझिए। जेलेंस्की सबसे पहले रूस के मिसाइलों की तैनाती और उसके रडार की जानकारी के लिए AGM-160 फायर करेंगे। AGM-160 दुश्मन की लोकेशन आउट कर देगी। इसके बाद स्टॉर्म शैडो मिसाइल रूस के रडार को चकमा देते हुए रूस के ठिकाने को नष्ट कर देगी। रूस के पास इस वक्त दुनिया के सबसे टॉप एयर डिफेंस सिस्टम में से एक S-400 है। इनके रडार और इनके मिसाइलों की मार से पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन इसको भी मात देने वाला हथियार अगर अमेरिका के पास हैं और इन हथियारों तक जेलेंस्की की पहुंच हो गई है तो युद्ध नए लेवल पर पहुंच चुका है। हालांकि दुनिया का कोई भी रडार भेजने वाला सिस्टम हो उसमें कमियां होती ही हैं और उसे अपडेट करने की जरूरत भी पड़ती है। पश्चिमी देश रूस को टैंक और मिसाइल तो अब तक दे ही रहे थे, अब रूस पर अटैक करने वाला सिस्टम भी दे रहे हैं, तो ये समझना बेहद आसान हो जाता है कि पुतिन को अमेरिका गंभीरता से नहीं ले रहा। या दूसरी स्थिति है कि बाइडन भी यूक्रेन के नाम पर रूस से एक बार फुल एंड फाइनल फरिया लेना चाहते हैं, वरना हाईटेक हथियार देकर बाइडन पुतिन को ये मैसेज नहीं देते। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि अमेरिका ने फरवरी 2022 से अब तक यानी युद्ध छिड़ने से लेकर आज तक यूक्रेन को कितने हथियार सप्लाई किए हैं। अमेरिका यूक्रेन को सबसे ज्यादा हथियार देने वाला देश है। युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को करीब 3 लाख करोड़ का हथियार देने का ऐलान किया है, जिसमें करीब 2,96,000 करोड़ के हथियार अमेरिका यूक्रेन को पहुंचा चुका है। अमेरिका के बाद यूक्रेन को हथियार देने में नंबर 2 देश है ब्रिटेन, जिसने अभी हाल ही में यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल की सप्लाई की है। इन हथियारों से ही यूक्रेन ने रूस के 2 अत्याधुनिक लड़ाकू विमान सुखोई 34 बम वर्षक और सुखोई 35 लड़ाकू विमान और 2 सैन्य हेलीकॉप्टर को ताजा मार गिराया है। हालांकि जवाबी कार्रवाई में रूस ने मिसाइल हमले में यूक्रेन के विदेशी हथियारों और गोला बारूद का बड़ा गोदाम बर्बाद कर दिया है। लेकिन ये समझने वाली बात है कि पहले जहां रूस की मिसाइलें जब चाहे यूक्रेन के किसी इलाके को रौंद देती थी, अब रूस के फाइटर जेट और मिसाइलें ये काम नहीं कर पा रही, क्योंकि जेलेंस्की ने विदेशों से मांगे एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती बहुत जबरदस्त तरीके से कर रखी है। AGM-160 का मलबा अब इस लिहाज से बहुत डेंजरस है जिसका इस्तेमाल अब यूक्रेन कर रहा है। जेलेंस्की को युद्ध में जिस चीज की जरूरत होती है वो मिलती है।
ज़ेलेंस्की पूरी तरह से अमेरिका के संरक्षण में रूस के साथ जंग लड़ रहे हैं। इस अघोषित अमेरिका रूस जंग में यूक्रेन बस युद्ध भूमि है, जहां फैसला होना है कि अमेरिका ही नंबर 1 बना रहेगा या पुतिन सोवियत दौर के रूस की ताकत का झंडा दुनिया में फिर बुलंद करेंगे।